हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट हमारे लिए साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। अब साइंस किस तरह से कि जैसे साइंस में उसके ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी उसके ऑन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं। और वो उसी तरह से कि जो प्रिंसिपल्स हैं उसे अच्छे से प्रेजेंट करना और अच्छे से काम अलोकेट करना, वो हमारे लिए क्या होता है, हमारा आर्ट है। तो सेम इट इज़ मैनेजमेंट भी क्या है कि जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, वो भी हमारे लिए आर्ट होते हैं। और इसी तरह से प्रोफेशन मतलब कि उसे उस साइंस उस रूल्स को अच्छे से मेंटेन करना, मतलब कि अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास भी प्रोफेशनल स्किल्स होना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। सो अब हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हमें हमारा काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कौन से लेवल पे किस तरह से हमें हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए वो। सबसे पहले हमें जो आज का जो लेवल्स जो है वो हम देख लेते हैं। As long as the size of business unit remains small, the owner himself able to manage it. As soon as the size of business unit expand, the number of employees in the business also increase. कि जैसे पहले अगर हम देखें तो अगर बिजनेस की अगर छोटी साइज होती है, मतलब कि ट्रांजैक्शंस कम होते हैं, तो ओनर जो है वो खुद ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर लेते हैं। बट जैसे जैसे बिजनेस की जो साइज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे क्या होता है कि पर्सन जो है कि जो ओनर है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे काम जो है वो अकेले कर सके। और एज अ रिजल्ट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो उसमें वर्कर्स, उस बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। द सुपीरियर ऑफिसर कैन नॉट सुपरवाइज ऑल हिज सबऑर्डिनेट डायरेक्टली, देयरफॉर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हैज़ टू बी डन। कि जो सुपरवाइजर होता है वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि सब जगह पे एक साथ जाके सुपरवाइज कर सके, तो इसलिए वो अपनी जो पावर्स होती है, वो जो अपनी अथॉरिटीज है, उसके लिए उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि उसके पास जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना भी जरूरी होता है। वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी होती है अगर उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग लेवल्स बनाने पड़ते हैं, और वो लेवल्स बनाने के लिए जितने ज़्यादा हम लेवल बनेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है। द मोर ऑफ दिस लेवल एग्जिस्ट द हायर विल बी एक्सपेंस, कि जितने ज़्यादा लेवल्स उतने ज़्यादा एक्सपेंस। एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम डिफ़िकल्ट, कि अगर हम ज़्यादा लेवल्स बनेंगे तो उसके ऊपर से क्या होगा कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट लिमिटेड, कि हम हमारे जो लेवल्स है वो मिनिमम रखें, कम से कम लेवल हम रखें, ताकि हमारा जो काम है वो इफिशिएंटली और अच्छे से हम हमारा काम कर सकें। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमें एक ये जो डायग्राम दिया हुआ है कि उसमें हमें बताया गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन से वर्कर्स काम करते हैं, मिडिल लेवल में कौन से काम करते हैं, बॉटम लेवल में कौन से एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट देख लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। कि यहाँ पे हमें इस तरह से 3 या 4 जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो हमारे पास काम, मतलब कि जो सबसे और हाईएस्ट अथॉरिटी जिनके पास होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं वो। और इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल हेड्स के जो अलग अलग सुपरवाइजर्स होते हैं वो। अब डिपार्टमेंटल हेड्स में भी प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस, अलग अलग ये जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड्स मतलब कि सुपरवाइजर। एंड लास्ट में बॉटम लेवल मैनेजमेंट, दैट मीन्स सुपरवाइजर, जॉबर एंड फोरमैन। की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाते हैं कि जो टारगेट्स सेट करते हैं, तो वो टारगेट्स को प्रैक्टिकल मैनर में अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का जो भी काम किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। और बॉटम लेवल मैनेजमेंट को हम फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल भी हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे काम जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इन तीनों लेवल्स को डिटेल में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। की टॉप लेवल मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं, तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर द मैनेज ऑफ एन एंटरप्राइज। की यहाँ पे सबसे बड़ी अगर सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है यहाँ पे कोई भी एंटरप्राइज में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट मीन्स BOD, मैनेजिंग डायरेक्टर MD, जनरल मैनेजर GM एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। कि यहाँ पे इन सब का क्या होता है कि पॉलिसीज मेकिंग करना और ये सारी चीज़ें।
Important policy decisions of business unit are taken by the top level management. It is known as top level और higher level of management. कि यहाँ पे सबसे important decisions जो हैं या important decisions या policies जो है वो top level management के थ्रू लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसे top level और higher level जो management वो कहा जाता है. अब उनके फंक्शंस कि कौन से काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो करते हैं. तो सबसे पहले है टू ले डाउन प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. कि प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि कौन से हमारे मेन ऑब्जेक्टिव और हमें उसके अलावा कौन से काम करने हैं उसके बारे में डिसीजन लेना. डायरेक्टर एक्ट्स एज अ ट्रस्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. डायरेक्टर्स जो हैं वो ट्रस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज का काम करते हैं, मतलब कि सारे डिसीजंस जो हैं वो वही लेते हैं. टू सिलेक्ट CEO, Chief Executive Officer and higher officer to assign them authority and responsibility. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि जो वर्कर्स के ऊपर काम ध्यान दे सके या डिसीजन मेकिंग कर सके वो, और हायर ऑफिसर्स की जो उनसे ज़्यादा उसके जैसे ही जो अलग ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करना और उन्हें उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अथॉरिटी मतलब उनकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनके पास जो पावर है उनसे असाइन करना. टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट. सेक्शंस मतलब अप्रूव करना कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू जो बजट बनाया जाता है उस बजट को अप्रूव करना. टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. कि जो भी काम करे वो लॉफुली मतलब कि कानून के दायरे में ही लेके काम करो और उसके साथ साथ अलग अलग स्टेक होल्डर्स मतलब कि अलग अलग जो भी पार्टीज़ जो हैं उन सारी पार्टीज़ के इंटरेस्ट को मतलब कि उनकी भलाई को ही ध्यान में लेके काम करें. टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स. कि बड़े जो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो होते हैं हमारे कि जिससे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो सके, वो प्रॉफिट ज़्यादा हो सके उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना, ये सारे काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं. टू एनालिस एंड रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एज पर द लीगल प्रोसेस. कि अगर मैनेजमेंट में काम करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसे स्टडी करना मतलब कि एनालिसिस करना और उसे सॉल्व करना, ये सारे काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं. टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइजेस. कि अगर आगे कुछ भी अच्छे प्लान है तो उसे प्लान करना, उसे इम्प्लीमेंट करना मतलब कि प्रैक्टिकल मैनर्स में लाना और उन्हें सुपरवाइज करना, ये सारे काम भी किसके होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के. टू डू फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा. डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिजर्व फंड मतलब कि प्रॉफिट में से हम कुछ अमाउंट जो है वो पहले से ही निकाल के रख दें फ्यूचर के लिए, वो करना. फिर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट कि हमारे प्रॉफिट को हम अलग से फिर से हम हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, ये सारे काम करना किसका होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. टू एनालिस रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टू द इंस्ट्रक्शन टू गिव द इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली. कि जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू उनके ऊपर नज़र रखना, उनकी रिपोर्ट लेना और अगर कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस करना है तो वो चेंजेस के बारे में उन्हें सजेशन देना और इंस्ट्रक्शंस देना. उसके बाद ये हमारा था टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो सारे काम के रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते वो. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिडल लेवल मैनेजमेंट का, मतलब कि जो नेक्स्ट लेवल होता है वो. द मिडल लेवल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट. डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, डिविजनल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इट. For example, production, sales, purchase, finance, personnel, accounts officer, etc. This level is also known as officers level. कि ये जो लेवल है जो एक इम्पोर्टेंट एक कड़ी है दोनों के बीच की, कि जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच की एक कड़ी है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस और जो भी रूल्स आते हैं उसे बॉटम लेवल तक के पहुंचाना. कि उनके अगर बॉटम लेवल की कोई भी प्रॉब्लम्स होती तो उसे टॉप लेवल तक पहुंचाना. ये सारी चीज़ें काम जो भी काम होता है वो काम कौन करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट की, जहाँ पे वर्कर्स होते हैं मतलब कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं. और इस लेवल को हम ऑफिसर्स लेवल भी कहते हैं. अब उनका फंक्शन क्या होता है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर एंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय CEO. कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उन्हें इम्प्लीमेंट करना. To prepare a budget by the departmental head and present it before the top level management. कि उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट प्रिपेयर करना और टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना. To formulate policies, rules, structure and accomplishment for the of the enterprise objective. To decide necessary method for it. To analyze and to decide appropriate measure or criticization
फॉर इट, कि एक प्रॉपर रूल्स बनाना, पॉलिसीज बनाना कि हमारे जो टारगेट्स उन्हें अचीव करने के लिए उससे डिसाइड करना कि कौन सी मेथड से हम बनाने वाले, किस तरह से बनाने वाले हैं, और अप्रोप्रिएट मेजर कि हमें मेजरमेंट किस तरह से करेंगे वो, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी डिसाइड करना। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़, कि अगर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सके उसके ऊपर देख रेख रखना और उन्हें इफ़िशियंसी जो उनकी बढ़ाना। तो मेक अटेम्प्ट टू एंथुसियाज द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, कि यहाँ पे जो उनके वर्कर्स जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्हें मोटिवेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर सकें। टू कीप इन कंस्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, कि ऐसा नहीं कि अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ तो खाली मैं मेरे ही डिपार्टमेंट का देखूँ, बट अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड रहना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड रहना और उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट करना, मतलब कि सपोर्ट करना, ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। टू फोकस ऑन फंक्शनिंग सब डिविजन्स, कि जो भी हमारे काम जो हमने डिविजन्स के उनके ऊपर फोकस करने कि हमने किस तरह का काम किसे दिया है वो। To supervise the working of the departments, get information, provide direction and pass on the information to the top level of management, कि हमने जो काम दिया है उन्हें सुपरवाइज करना कि जो वर्कर्स अच्छे से काम करें कि नहीं करें, अगर उन्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अगर नहीं कर रहे तो उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करना, और अगर कर रहे तो उन्हें मोटिवेट करना, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाना। The last point is to help the top level management in the taking policy decisions, कि policy decisions अगर ले रहे हैं तो top level management को help करना। ये था हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल होता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर्स, जॉबर, फोरमैन आर इंक्लूडेड एज इट लेवल। दिस लेवल इज ऑल्सो नॉन एज बॉटम लेवल और सुपरवाइजर्स लेवल। डिसीजन एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट आर एक्चुअली इम्प्लीमेंट बाय दिस लेवल, therefore this is also known as the functional or operational level of management. Supervisors working at this level and this level are representatives of management. At this level functions are performed less while the administrative work are more. यहाँ पे क्या होता है कि लास्ट लेवल में कि जो भी सुपरवाइजर्स हैं, जॉबर्स हैं, फोरमैन हैं, वो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और डिसीजंस जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन्हें रियल वे में वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल मैनर्स में वो करते हैं वो, और इसीलिए इसे फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इस लेवल में फंक्शनल जो है मतलब कि डिसीजन लेना कम, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब कि उस डिसीजंस को प्रैक्टिकल मैनर्स में लेके आने का काम जो है वो ज़्यादा किया जाता है। अब बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन से फंक्शंस होते हैं वो, टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ काम करें उन्हें सुपरवाइज करना। टू सी दैट द रिमेन डिसिप्लिन अमोंग द एम्प्लॉयज़ एंड द मोरल इज बूस्टेड, कि जो डिसिप्लिन जो है वर्कर्स का जो वो बना रहे वर्कर्स के बीच में, और उनका मोरल जो है वो डाउन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर सके। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, कि यहाँ पे कौन किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा, डेली कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में प्लान करना। टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज लाइक ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, कि हमें कौन से वर्कर्स को कब ट्रांसफ़र करना है, किसको कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये सारे फंक्शंस जो है वो करना। कि अगर कोई वर्कर ऐसा है कि जैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की मतलब कि दूसरे काम उस डिपार्टमेंट में काम अच्छा नहीं करता तो उसे सेकंड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना, अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता तो उसे प्रमोशन देना, ये सारे काम भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट होता है। To get instruction, order and program for the departmental officer to carry out the departmental functions, कि जो भी functions हमें करने के, जो भी हमें काम करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन लेना, ऑर्डर्स लेना, और ये सारी चीज़ों के बारे में काम करना। टू परफॉर्म लाइक द फंक्शन ऑफ द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी को अच्छे से काम करवाना, उसे रिपेयर करना, उसके मेंटेन करना, ये सारे काम भी बॉटम लेवल मैनेजमेंट करता है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स, कि अगर वर्कर्स प्रोडक्शन करे तो रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में अरेंजमेंट करना। टू सॉल्व द जनरल प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स, के अगर वर्कर्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करना। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, के अगर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसे इम्प्लीमेंट करना, रियल मैनर्स में इम्प्लीमेंट करना।
to forward report of various activities taking place at the bottom level management, suggestion and complaint ऑफ एम्प्लॉयज़ टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट, कि यहाँ पे जो भी सजेशंस होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई सजेशंस है या अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके बारे में रिपोर्ट पहुँचाना किसे, मिडल लेवल मैनेजमेंट को। अगर कोई वर्कर्स को कंप्लेन है तो कंप्लेन भी मिडल लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाना। बॉटम लेवल मैनेजमेंट तो is the lower level of management. Still, it is very important. Successful performance by this level leads to achievement of business objective which provides support to the entire business. कि भले यहाँ पे इसकी जो लो लेवल है, ये बॉटम लेवल मैनेजमेंट का जो लेवल है वो लोअर है, बट उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है कि हम कितने भी अच्छे प्लान कर लें, कितने भी अच्छे डिसीजन ले लें, बट अगर हमें उससे प्रैक्टिकल मैनेज में अगर हम अचीव नहीं करेंगे या प्रॉपर अगर हम अचीव नहीं करेंगे तो हमारे वो टारगेट्स हैं वो सारे फेल जाएंगे। हम उसके बारे में कुछ भी हम प्रॉपर जो हमारे जो टारगेट्स उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग लेवल्स की कौन से लेवल में किस तरह का काम होता है वो। उसके ऊपर से ये आप लोगों का होम असेसमेंट है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, कि जो हमने आज जो अलग अलग लेवल्स देखे उसका डायग्राम ड्रॉ करना और उसके लेवल्स के जो फंक्शंस है वो हमें मतलब कि फंक्शंस जो है वो एक्सप्लेन करना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंस, कि ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो। थैंक यू।